महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर आज आप देखेंगे कि यहाँ पर बुलडोजर की जो गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से आज सुबह से उज्जैन विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी है वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर आज लगभग 16 मकान तोड़ने की कार्रवाई की शुरुआत की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से ये जो मकान है ये आवासीय यहाँ पर रहने के लिए दिए गए थे, लेकिन इसका उपयोग लगातार गलत तरीके से किया जा रहा था। जो लीज दी गई थी उस लीज की नियम और शर्तों का लगातार उल्लंघन हो रहा था। लगभग यहाँ पर 46 मकान थे, जिनको पार्ट में लगभग 106 मकान बनाकर उसका व्यावसायिक उपयोग यहाँ पर किया जा रहा था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह मामले चल रहे थे और जब यह नियम जब इनकी लीज निरस्त कर दी गई तो यहाँ पर लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जैसे जैसे ये मामले खारिज होते गए तो प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर आकर इन मकानों को तोड़ने की लगातार कार्रवाई की है। मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग दर्जनों बार यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आज यह बड़ी कार्रवाई इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज लगभग 18 मकानों को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। आज यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही इस क्षेत्र में कार्रवाई शुरू हो गई थी और आप देखेंगे कि चारों ओर जेसीबी और बुलडोजर चल रहे हैं, जो कि लगातार यहाँ पर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह से नगर निगम की टीम, प्रशासनिक अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की शुरुआत की। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है लगातार चलती जा रही है। ये जो मार्ग हम देख रहे हैं ये मार्ग बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचने का मार्ग है, जिस पर आने वाले दिनों में ब्रिज उतरने वाला है और ब्रिज के निर्माण में कहीं न कहीं यह जो मकान थे यह बड़ी बाधा बन रहे थे और प्रशासन चाहता था कि जल्द से जल्द कोर्ट का फैसला आए। कोर्ट के जैसे ही आदेश हुए उसके बाद त्वरित रूप से इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लगभग यहाँ पर आधा दर्जन जेसीबी और पोकलेन यहाँ पर लगी हुई है, जो कि इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं वे भी इसे देखने के लिए यहाँ आए हैं। पुलिस भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और हरिफाटक ओवरब्रिज जो है, हरिफाटक ओवरब्रिज से इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारी इस मामले में उज्जैन विकास प्राधिकरण के जो सीईओ है संदीप सोनी, उनसे भी बात हुई थी। उनका भी यही कहना है कि ये जो कार्रवाई चल रही है यह आज शाम तक लगातार जारी रहेगी, जब तक कि जो मकान तोड़ने के लिए हम आए हैं तब तक वे तोड़े नहीं जाते हैं। बेगमबाग क्षेत्र में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ है उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी जी। हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, कितने मकानों को अभी तक जमींदोज किया जाना है और क्या कार्रवाई आने वाले समय में होनी है। सर इस बारे में बताएं, क्या कार्रवाई हो रही है, कितने मकान हटाए जाएंगे? आज हम जो हरिफाटक ब्रिज चौड़ीकरण चल रहा है उसके तारतम्य में उज्जैन विकास प्राधिकरण के ऐसे 16 स्ट्रक्चर इनकी लीज पूर्व निरस्त की जा चुकी है। आज उन्हीं अतिक्रमणों को जिला प्रशासन और नगर निगम पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हटाया जा रहा है और उन भूखंडों पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। और जैसे कब्जा प्राप्त करेंगे तो जो हमारे ब्रिज चौड़ीकरण का कार्य वो यही है। अब तक कितने मकान अब तक हटाए जा चुके हैं और कितने मकान हटाए जाना बकाया हैं? पूर्व में लगभग ऐसे 72 स्ट्रक्चर हटाए गए, आज 16 स्ट्रक्चर और हटाए जा रहे हैं। किस तरह से इनके द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही थी, लीज निरस्ती की गई, क्या कारण? क्योंकि पूर्व में 1984 के आसपास लीज प्रदाय की गई थी और लीज प्रदाय का उद्देश्य सिर्फ रहवासी था, रेजिडेंशियल था। कालांतर में उल्लंघन किया गया, कमर्शियल किया गया, साथ ही डिवीजन किया गया प्लॉट्स का और 2015 के आसपास आके समस्त की लीज निरस्त हो चुकी थी। लीज एक्सपायर हो गई थी, उसके पश्चात 10 साल तक भी लीज नहीं हुआ। तो जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की गई। यदि किसी माननीय न्यायालय में यदि कोई प्रकरण चल रहा है तो उस पर अंतिम कार्रवाई होने के पश्चात, कोई स्थगन नहीं होने का पश्चात ही सभी की उपस्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
अभी कितने मकान और शेष है जिन पे कार्रवाई होना बची है? अभी तक लगभग 85-86 का रिमूवल हो चुका है और जो हमने लीज निरस्त किए थे ऐसे 20-22 और स्ट्रक्चर है। ऐसा बताया जाता है कि जो ब्रिज उतरने वाला है कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में उतरेगा, तो जब 85 मकान अभी बचे हैं तो फिर कहीं वो कार्य में बाधा नहीं बनेंगे? मेरा कहना है कि 85-86 टूट चुके हैं। अच्छा। ऐसे जो कार्य में बाधा है लगभग 15-20 बचे हुए हैं जिन पर कहीं ना कहीं न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। उनकी कार्रवाई पूर्ण होते हुए जल्दी उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ संदीप सोनी जी, जिन्होंने बताया कि सिर्फ अब 15 से 16 मकान ऐसे बचे हैं जिसमें जिनको अब तोड़ा जाना बचा हुआ है। जैसे ही इनको लेके न्यायालय से आदेश मिलते हैं इन्हें भी जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा और यहाँ पर जो ब्रिज का निर्माण होना है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। नगर निगम के द्वारा ये रोड चोरी करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे थाना क्षेत्र का बंद लगा हुआ है, इसके अतिरिक्त लाइन से भी बंद लगा हुआ है। लोगों को सुविधा की दृष्टि से उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, यातायात के पॉइंट लगे हुए हैं। आज की शांति है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा देख रहे हैं शांतिपूर्वक कार्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम बताइए। मैं CSP कोतवाली संजू चौहान। आगामी समय में क्या प्रोजेक्ट यहाँ पर आने वाला है? ये हरी फाटक ब्रिज का 4 लेन चौड़ीकरण हो रहा है। इसके राइट साइड में एक नया ब्रिज बन रहा है। उसके निर्माण और सर्विस रोड के निर्माण के लिए ये UDA द्वारा आवंटित पुराने मकानों को जिनकी लीज की शर्तों का उल्लंघन हुआ उसके आधार पे उनको खाली कराकर तोड़ा जा रहा है। कहाँ से बनना है, यहाँ से कहाँ तक रोड भी बनना है? ब्रिज मन्नत गार्डन के वाली पार्किंग से शुरू होते और पुराने ब्रिज के जहाँ खत्म होता है वहीं समाप्त होगा। जी, आपका नाम? विजय सिंह MPRDC। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।